हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट ईडीएम और फ्रेजेस का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि इन सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं रिपीटेडली। आपको अलग से कहीं नहीं पढ़ना, इन सभी के लिए बराबर है। फर्स्ट ईडीएम है गाइस, टू ग्रीस द पाम भी होता है यहाँ पे, या फिर समवन्स पाम। टू ग्रीस द पाम तो भी रिश्वत देना है ना, या टू ग्रीस समवन्स पाम तो भी रिश्वत देना है ना। तो इसका मतलब क्या है गाइस, टू ब्राइब। टू ब्राइब का मतलब है रिश्वत देना। क्लियर। कोई काम आपको निकलवाना है, अधिकारी मान नहीं रहा, या फिर आप ज़बरदस्ती 2 नंबर का काम करवाना चाहते हैं तो रिश्वत वगैरह चलती है ना, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, आई ग्रीस्ड हिज पाम। क्लियर, मैंने उसे रिश्वत दी। नेक्स्ट, टू होल्ड वंस टंग। वंस का मतलब किसी की भी है ना, ये तो बहुत सिंपल सा है, कल इक्वली यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। टू होल्ड वंस टंग का मतलब है टू बी साइलेंट। टू बी साइलेंट इसका मतलब चुप रहना, टू बी साइलेंट। जैसे लड़ाई वगैरह में कहते हैं कि बस चुप हो जा, होल्ड योर टंग है ना, बोल मत चाहिए। या फिर ही होल्डेड हिज टंग, ही डिड नॉट स्पीक फर्दर, उसने अपनी जुबान संभाली, मतलब बोलना बंद कर दिया, शांत हो गया और आगे नहीं बोला। क्लियर। नेक्स्ट, टू कीप वंस शर्ट या हेयर ऑन। गाइज यहाँ पे शर्ट और हेयर दोनों के लिए, हेयर यहाँ विग के लिए यूज़ है और शर्ट तो आप जानते ही हैं। तो ये पुरानी ना एक अमेरिकन कहावत है। अमेरिकन में ऑलरेडी मतलब पहले क्या होता था, 1800 के आसपास की है ये इडियम। जब लड़ाई करनी होती थी ना, तो लोगों पे कपड़े ज़्यादा तो थे नहीं अच्छे, जब लड़ाई करनी होती थी वो शर्ट उतार देते थे कि आजा तुझे मैं बताऊँ, है ना। और शर्ट इसलिए उतारते थे ताकि वो लड़ाई में फट वगैरह ना जाए, फट ना जाए, है ना, इसलिए वहीं से इडियम आया है। अच्छा, हेयर कहाँ से आया है, कुछ लोगों के बाल नहीं थे, विग पहन रखी थी, विग है ना, तो वो पैनिक अगर होते थे या फिर लड़ाई करते थे उसे हटा के रख देते कहीं उसका नुकसान ना हो जाए, इसके लिए यूज़ करते हैं। टू कीप वंस टेम्पर, अपना शांति बनाए रखना मतलब है ना। टू कीप वंस टेम्पर, गुस्सा कंट्रोल करे रखना, या फिर रिमेन काम, शांत रहना। तो इसका देखिए, टू कीप वंस शर्ट ऑन या फिर टू कीप वंस हेयर ऑन। अगर मैंने लड़ाई नहीं करनी है तो मैं शर्ट निकालूंगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब आई कैप्ट माई शर्ट ऑन बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू फाइट। क्लियर, मैंने अपना आपा नहीं खोया, मैं शांत रहा। तो इसका कुल मिला के मतलब क्या है, शांत रहना। नेक्स्ट है जी, टू कीप पेस विद। पेस का मतलब ही होता है गति, है ना। पेस का मतलब क्या होता है गाइस, गति। तो गति बनाए रखना, इसका मतलब किसी की बराबरी करना एक तरह से ना, ये है ना। टू कीप लेवल, बराबरी करना, या फिर प्रोग्रेस एट एन इक्वल स्पीड, बराबर गति से तरक्की करना। जैसे अब आज का उदाहरण लेते हैं, लोग कहते हैं तनख्वाह बढ़ रही है लोगों की, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई इस अनुपात में महंगाई भी तो बढ़ रही है। तो जो सैलरी है और महंगाई है, बोथ आर कीपिंग पेस विद ईच अदर, है ना, वो एक दूसरे के क्या हैं, बराबर रूप से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। पॉट मतलब बर्तन, है ना, पॉट मतलब क्या है, बर्तन। तो इसका पहला मतलब क्या है, टू कीप द कंट्रोवर्सी अलाइव। कंट्रोवर्सी मतलब कोई विवाद है उसको जिंदा रख रहे हैं, उसको बराबर ऐसे रहते हैं। जैसे ही मान लो दो लोगों के बीच में विवाद है, जैसे ही वो थोड़े एक आध दिन के लिए ठंडा हुआ, पूरे दिया एक किसी को जाके कि देख तुझे ऐसे कहना, यानी दे कैप्ट द कंट्रोवर्सी अलाइव, है ना। दे कैप्ट द पॉट बॉइलिंग, उन्होंने वो है कंट्रोवर्सी यानी विवाद जो था वो जिंदा रखा। या फिर कोई चीज़ है जिसको आप खत्म करना नहीं चाह रहे, लगातार जारी रखना चाह रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी यूज़ हो जाएगा टू कीप द पॉट बॉइलिंग। दूसरा मीनिंग, टू अर्न इनफ मनी टू बाय वंस फूड, इतना पैसा कमा लेना जिससे उसका खाना खरीदा जा सके। पोट बॉइलिंग, यहाँ पे देखिए बॉइलिंग यहाँ गुस्से के लिए यूज़ होता था, तो ये वाला यूज़ हो गया है ना। और पोट बॉइलिंग, ये मान लो बर्तन आपने चूल्हे पर रख रखा है ना, ये बर्तन है, ये चूल्हे पे बर्तन रखा है, तो ये जब तक गर्म रहेगा, उबलेगा, तब तक खाना मिलेगा ना। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, टू अर्न इनफ मनी टू बाय सम फूड। क्लियर, या खुद का खाना पर्याप्त पैसा कमाना है इसका मतलब। एक तो किसी मुद्दे को जिंदा रखना है, विवाद को जिंदा रखना है, या फिर पैसा कमाना इतना कि खाना चल जाए, रोजी रोटी कमाना एक तरह से। नेक्स्ट, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ये भी इसी का भाई है, पॉट बॉइलिंग का, लेकिन ये है ना, ये वो है इतना पैसा कमाना ताकि भूखमरी से बच सके बस। जैसे हमारे इंडियंस क्या करते हैं, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन और अमेरिका में जाते हैं ना, इनसे धोखाधड़ी करके कई लाख रुपए वसूल लेते, तुम्हें जॉब दिलवाएंगे, जाते बेचारे पढ़ाई करने,
लेकिन वहाँ इतनी हालत ख़राब होती है कि इन्हें जॉब करनी पड़ती है, खाना पीना मिल जाए ढंग से, है ना। कई लोगों की, मतलब हर एक की नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के घर जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है भूखमरी से बचने के लिए जीवन यापन कर पाना या पैसे कमाने लिए उतना खाना ले पाना। देखो ये है ना, टू कीप ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को टाले रखना, यानी गरीबी की कगार पे रहते हैं वैसे लोग। दूसरा, टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव, जीने के लिए पर्याप्त धन कमाना या पर्याप्त धन होना। जैसे मैनी पीपल आर कीपिंग द वॉल फ्रॉम द डोर इन बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश में कई लोग क्या हैं, केवल खाने पीने के लिए पैसा कमा पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ। देखिए कैट एंड डॉग, इनकी एक बड़ी पुरानी किस्सा सुना होगा आपने। कुत्ता बिल्ली को देखते उसके पीछे पड़ जाता, भागने लगता है, दौड़ा देता उसे मार काटने के लिए। तो वहीं से है इनके झगड़े हैं, पुराने झगड़े होंगे, पता नहीं किस समय के हैं। तो अगर आपकी जीवन कैसा है, कैट एंड डॉग लाइफ है, तो आप कुत्तों बिल्ली की तरह झगड़ा करते हैं। होता है ना किसी किसी घर में 24 घंटे लड़ाई की आवाज़ें आती रहती हैं, तो वो क्या जी रहे हैं, दे आर लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ, दे आर ऑलवेज क्वारलिंग, है ना। यहाँ पे बी ऑलवेज क्वारलिंग, हमेशा झगड़ा करते रहना। नेक्स्ट, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब है कोई कसर न छोड़ना, है ना। मतलब आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन क्रैकिंग दैट एग्ज़ाम, इसका मतलब उस एग्ज़ाम को तोड़ने के लिए, पास करने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। तो यही मतलब है इसका, असर नहीं है कसर। टू डू एवरीथिंग टू अचीव समथिंग, समथिंग है ये, मैंने बता रखा है, जहाँ मैं ऐसा लिखूँ तो उसका मतलब क्या है, ये वाला समथिंग है ना। टू डू एवरीथिंग टू अचीव समथिंग, कोई चीज़ पाने के लिए पूरा प्रयास करना, कोई कसर ना छोड़ना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये स्पोकन में बहुत यूज होता है, कोई कसर ना छोड़ना। नेक्स्ट, टू लीव समवन इन द लर्च, जो लर्च का मतलब है वो है जर्क, झटका, है ना। लर्च का मतलब है झटका, या फिर जहाज तिरछा हो जाता है ना, मतलब लड़खड़ा जाना समझ लीजिए। तो मान लो कोई जहाज है, वो तिरछा हो रहा पानी में डूबने के घर पे, आप वहाँ जो व्यक्ति खड़ा उसे वहीं छोड़ आए और अपने बोट में आ गए, है ना। तो वो क्या कर दिया आपने, उसे मरने के लिए छोड़ दिया एक तरह से। तो किसी को डिफ़िकल्ट स्थिति में छोड़ देने का मतलब क्या है, टू लीव समवन इन द लर्च। डेजर्ट का मतलब है यहाँ पे छोड़ना, टू डेजर्ट समवन इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी को मुश्किल परिस्थिति में छोड़ देना है, जब आपको उसकी ज़रूरत थी तब उसको छोड़ देना, क्या कहलाता है, टू लीव समवन इन द लर्च। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल लीव देयर फ्रेंड्स इन द लर्च व्हेन दे नीड। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। गाइस जो ये बायगॉन्स का मतलब है, उसका मतलब ही है बीती बातें, बीती बातें। क्लियर। तो ये इसमें स्पोकन की कहावत है, टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। कहते ना, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, भाई ये कर दूंगा, है ना। तो कहेंगे, तो सहानुभूति रखता है आपका दोस्त, कहेगा भाई छोड़ यार, कहाँ उसके चक्कर पड़ रहा है जाहिल का मारा आदमी के, जो बीत गया सो बीत गया, जाने दे, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो चला गया जाने दो उसको। मतलब फॉरगेट द अनहैप्पी पास्ट, पुरानी जो बुरी बातें हैं उसको भूल जाना, बुरे पास्ट को भूल जाना, क्या कहलाता है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। क्लियर। उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे, और ऐसे ही चैनल पे बने रहें। मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। कोई डाउट है तब भी, नहीं है तब भी, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।